नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बुक के सोल्यूशन के, और राइटर का नाम है, ये NCERT की मेन पुस्तक है। एक्सरसाइज चल रही है 7.11 और ये कक्षा 12 के लिए सोल्यूशन है मैथमेटिक्स का, और जो अध्याय है उसका नाम है समाकलन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है आपका समाकलन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है a। तो सवाल आपके सामने आ गया है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है a, और फंक्शन है आपका √x अपॉन, ये हो जाएगा आपका √x प्लस √a माइनस x, और आगे क्या कर दिया है dx। चलिए भाई, अब सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही हम समाकलन के प्रगुण का प्रयोग करेंगे और सवाल को आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने लिखा माना, और इस पूरे फंक्शन को आपने i मान लिया। तो i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, ये हो जाएगा आपका √x अपॉन, ये हो जाएगा आपका √x प्लस √a माइनस x, और ये हो गया आपका dx। चलेंगे, अब यहाँ पर हमारा एक समाकलन का प्रगुण लग रहा है, और वो हो जाएगा समाकलन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 से a f ऑफ a माइनस x और इंटू dx। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हमारा i बराबर समाकलन 0 से a, ये हो जाएगा आपका x की जगह पे रखेंगे √a माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका √a माइनस एक्स, और प्लस ये हो जाएगा आपका √a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स dx। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा आपका i बराबर 0 से a, यहाँ पर हो गया आपका √a माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका √a माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका √a माइनस a प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या लग गया dx, और फाइनली बनेगा i बराबर समाकलन 0 से a √a माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका √a माइनस एक्स प्लस √x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब हम इसे समीकरण नंबर क्या करेंगे? 2 मानेंगे, और समीकरण नंबर 1 क्या रहेगा? ये रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट जुड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका i धन i बराबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से a √a माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका √x प्लस √a माइनस एक्स dx प्लस, ये हो जाएगा आपका 0 से a, फिर √a माइनस एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका √a माइनस एक्स प्लस √x। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सवाल को जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए पहले जो समीकरण नंबर 1 है वो हमारा ये है, तो यहाँ पर √x है, थोड़ा सा नोट करते समय हमसे गड़बड़ी हुई है, ये है आपका √x। अब हम क्या करेंगे कि पूरे को हम यहाँ पर कर देंगे 2i बराबर, पूरे से कॉमन ले लिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, ये हो गया आपका √x प्लस √a माइनस एक्स अपॉन, नीचे हो गया आपका √x प्लस √a माइनस एक्स, और आगे लगा दिया dx। ये और ये आपका आपस में कट गया, और यहाँ पर आ गया 2i इज इक्वल टू समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, और यहाँ पर आ गया आपका 1 इंटू dx। अब देखिए फार्मूला होता है कि समाकलन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू x लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, 2i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a माइनस 0। ठीक है, आगे
तो आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए, और आई इज इक्वल टू हो गया आपका a/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सवाल है कि समाकलन, लोअर लिमिट है हमारी 0, अपर लिमिट है 4, और मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम सबसे पहले इस फंक्शन को मान लेंगे माना। ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, जब हमारी कंडीशन है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, और 1 से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक, और आपका दूसरा आया कि x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, कंडीशन क्या है? जब 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4, ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। आप ये कंडीशन कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? ये आप अप्लाई कर रहे हैं लिमिट को देख करके। चलिए, अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लगेगा, उसको ज़रा समझते हैं। फार्मूला ये होता है आपका समाकलन प्रगुण। ठीक है, फार्मूला ये होता है आपका कि समाकलन लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, ये हो गया आपका f ऑफ x dx इज इक्वल टू लोअर लिमिट a, अपर लिमिट c, f ऑफ x dx प्लस लोअर लिमिट c, अपर लिमिट b, और ये हो गया आपका f ऑफ x dx। चलिए, अब ये आपका आ गया i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये हो गया आपका अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। ठीक है, और ये हो गया आपका जाकर के मॉड, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आप मॉड लगा के रखेंगे, ये मॉड, ये हो गया आपका x माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए, अब सवाल हल हो रहा है, तो मॉड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, ये हो गया आपका जा करके लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए, अब हम इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैसे, i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x का x स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो जाएगा x, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है आपकी 0। अब हम इन मानों को यहाँ पर रखेंगे और ये हो जाएगा आपका i बराबर, मान रखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 2 और माइनस 0, प्लस ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर हो गया i इजिकल टू, ये हो गया आपका 2 एकम 2, 2 में 1 गया तो 1, 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 धन 4, और i बराबर हो जाएगा 5। तो आपका आंसर आया 5। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।